नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्र उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मलिनाथ श्री बलिनाथ भगवान के जीवन में एक ये बात भी है कि उनके माता पिता ने अब पुत्री थी, बेटी थी, तो उनको ब्याहने के लिए उन्होंने स्वयंवर की अनाउंसमेंट की कि कुंभ राजा की सुपुत्री श्री मल्ली कुमार, उसका स्वयंवर रचा जाएगा। तो जो शूरवीर राजा है वो आए और अपना नसीब आजमाए। अब क्या हुआ कि उनके जो अगले जन्म वाले जो दोस्त थे, पक्के दोस्त जो थे, वो भी ये जन्म में भी राजकुमार बने हैं। ये 4 या 5 ऐसे कुछ थे वो राजकुमार, वो सब आए। और सब आने के बाद मल्लिक कुमारी ने समझाया माता-पिता को कि वो शादी नहीं करेंगे। लेकिन माता-पिता को ये भी पता था कि ये तीर्थंकर होने वाले हैं। लेकिन फिर भी एक मोहनीय कर्म का इतना जबरदस्त प्रभाव रहता है कि मल्लिक कुमारी को भी स्वयंवर का ये उनका बात मानना ही पड़ा माता-पिता का। लेकिन इन्होंने क्या किया कि खुद को शादी तो करना ही नहीं था। इन्होंने एक अपने जैसे ही खूबसूरत एक मॉडल बनाया मेटल का। एकदम लगेगा जैसे श्री मल्लिक कुमारी का वो कार्बन को पीछे से बनाया। अब उसमें जो वो जो खुद जो खाना खाते थे, पानी पीते थे, वही सब खाना और पीना थोड़ा-थोड़ा वो मॉडल के ऊपर में भी डालते थे, अंदर में डालते थे। उसका ऊपर से ढक्कन जैसा बनाया था, सर जो था उसका थोड़ा ढक्कन जैसा बनाया था। तो ढक्कन खोल के उसमें वो जो खुद हर रोज़ खाते थे या पीते थे, वो उसमें भी थोड़ा डालते थे। तो इस तरह से कुछ दिन हुए। स्वयंवर से कुछ दिन आगे उन्होंने ये शुरू कर दिया था। अब जिस दिन स्वयंवर हुआ, तो ये 6 राजकुमार भी आए और उस सब के सब बोल रहे हैं कि हमको मल्लिक कुमारी चाहिए, हम मल्लिक कुमारी से शादी करेंगे। तो अब राजा तो विचार में विचार करने लगा कि ये कैसे हो सकता है? 6 के साथ मैं कैसे अपनी बेटी का शादी करा दूँ? तो मल्लिक कुमारी बताती है, "आप चिंता मत कीजिए, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है।" कि आइए एक रूम में, जिस रूम में वो पुतली को रखा था, वो जो मॉडल रखा था मेटल का, सोने का, वहाँ पे ले आए और ये जो राजकुमार थे, उनको इतने अच्छे से प्रतिबोध किया कि पूछते हैं कि आपको हम चाहिए ना? बोले हाँ, सबने हाँ बोला कि हाँ, हमको आप चाहिए, आपके साथ शादी करना है। तो श्री मल्लिक कुमारी बताते हैं कि आप कैसे क्यों हमको इतना चाहते हैं आप लोग? कि क्या मेरा रूप आपको अच्छा लगा? तो बोला हाँ, बिल्कुल आप वर्ल्ड की मतलब सर्वश्रेष्ठ सुंदरी हो, इसलिए आपका रूप बहुत ही अच्छा है, मन-भावन है, लुभावना है, इसलिए हमको आपके साथ शादी करनी है। तो फिर तुरंत उन्होंने बताया कि ये वाली जो है, ये भी तो मैं ही हूँ, तो क्या आपको ये अच्छा लगा? बोला हाँ, अच्छा लगा लेकिन आपका पुतला है, आपका पुतला है, आप तो नहीं। फिर भी ये राजकुमारों की ज़िद चालू थी कि नहीं फिर भी हमको आपसे ही शादी करनी है। तब बोलते ठीक है, आप लोग एक जन जाइए कंटिन्यू जो वहाँ जाके थोड़ी देर के लिए जब तक हम बोले थोड़ी देर के लिए खड़ा रह पाएगा, उतनी उसका ऊपर में हम डिसाइड करेंगे कि हम किससे शादी करेंगे। और वहाँ पे उसकी उसने एक दासी को खड़ा रखा था। अब एक पहला राजकुमार गया, वो जैसे ही उसने ढक्कन खोला तो अंदर से इतनी दुर्गंध आती थी क्योंकि कितने दिनों का खाना उसमें पड़ा था और पानी भी उसमें पड़ा था। तो इतनी भयानक दुर्गंध थी कि मल्लिक कुमारी कुछ बोले कि आप 2 मिनट रुकिए या 5 मिनट रुकिए, उसी उससे पहले ही वो वहाँ से एकदम से दूर हो गया। अब दूसरे को बोलती है जाने के लिए, दूसरा भी जाता है, दूसरा का भी सेम हाल, तीसरा का भी सेम हाल मतलब जितने भी राजकुमार आए, जो ज़िद लेके बैठे थे कि हम श्री मल्लिक कुमारी से शादी करेंगे,
सबका ये हाल हुआ। तब मल्ली कुमारी ने उपदेश दिया यहाँ पे कि वो भी मैं ही थी, उल्टा वो तो मेटल थी। लेकिन मैंने जो खाना खाया उसी वही खाया ना मैंने उसके शरीर में भी डाला, उसके बॉडल में भी अंदर में डाला। लेकिन आप लोग इतना उससे जुगुप्सा हुआ, इतना दुर्गंध आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो मैं क्या हूँ? मैं भी तो वही हूँ, कि मेरे अंदर में भी तो ये सब गंदगी भी है ही। मल-मूत्र वगैरह की गंदगी मेरे अंदर में भी है। अगर मनुष्य का शरीर जो है, वो खाली ऊपर से देखने में अच्छा लगता है, बाकी अंदर में क्या है? अंदर का अगर इसके पहले भी हमारा एक बार बात हुआ था कि अगर हमको अगर कोई बीच से अगर काटे किसी भी मनुष्य को, अगर पूरा ऊपर से लेके नीचे तक का काटे और फिर जो स्किन है उसको पूरा उल्टा कर दे। अभी जैसे ऊपर में स्किन दिखती है, वही स्किन को पूरा उल्टा करके देखे तो कोई देख पाएगा? कोई नहीं देख पाएगा, कोई खड़ा भी नहीं रह पाएगा। अरे किसी जली जली हुई व्यक्ति का जब जला हुआ होता है रिसेंटली तब भी हम नहीं देख पाते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन उसको ठीक भी हो जाता है, उसके बाद भी उसके ऊपर में अगर स्किन के ऊपर में कुछ दाग वगैरह है या जो भी है, तो भी हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो फिर ये जो स्किन पूरा उल्टा कर दे तो कैसे अच्छा लगेगा? ये बात बताते हैं वो उनको मित्रों को और पूर्व भाव का स्नेह था दोनों सबके बीच में। इसलिए इसकी बात श्री मल्ली कुमारी का बात भी तुरंत ही समझ लेते हैं, मान लेते हैं और उनको ही पूछते हैं श्री मल्ली कुमारी को कि आप हमको बताइए कि हमको क्या करना चाहिए? तो श्री मल्ली कुमारी बताती है कि हम दीक्षा लेंगे, क्या हमारे साथ आप भी दीक्षा लोगे? बोला हाँ, हम ज़रूर लेंगे। तो कि ठीक है, समय आने पर आपको बताया जाएगा, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। और इस तरह से उसी दिन से मल्ली कुमारी का फिर ये वार्षिक दान शुरू हुआ, संवत्सरी दान। और 1 साल होने से दीक्षा भी ली, वो सब राजकुमार भी वापिस आए और सबने साथ में मिलके दीक्षा ली। आगे जाके उनका केवल ज्ञान 3 प्रहर में ही हो गया और इसलिए सेम डे उनका समवसरण का भी रचना हुआ, सेम डे उनका गणधर भगवंत ये सब की भी तीर्थ की स्थापना भी हो गई, चतुर्वेदी संघ की स्थापना हो गई। तो इतनी बातें हैं श्री मल्ली कुमारी के बारे में। इनके जीवन ऊपर में से हमको ये सीखना चाहिए कि इतनी सी खाली माया की तो भी तीर्थंकर की आत्मा होने के बावजूद भी अनंत अनंत अवसर्पिणी उत्सर्पिणी चली गई उसमें कोई तीर्थंकर स्त्री के रूप में नहीं हुआ है लेकिन कर्म सत्ता तो कर्म सत्ता है वो उसको वो सब बातों से कोई मतलब ही नहीं है कि कितने साल हुए हैं, कौन तीर्थंकर है, कौन गणधर भगवंत है, उसको ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई शर्म जो है वो कर्म सत्ता नहीं रखती है और इसलिए थोड़ी-सी माया की तो भी स्त्री के रूप में जन्म लेना पड़ा। तो सोचिए हम लोग कितनी माया करते हैं। सुबह से लेके रात तक में हम लोग कितनी माया करते हैं। माया माने अ, जैसा है वैसा नहीं बताना और जो कर रहे हैं वैसा नहीं करना वैसा नहीं बताना, उससे थोड़ा उल्टा बताना। तो ये होती है माया, कपट करना, किसी का विश्वासघात कर देना, छेतर लेना किसी को, ये सब है माया। तो अपने को भी ये बात के ऊपर में से बिल्कुल समझ जाना चाहिए कि हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है। ये तो फिर भी तीर्थंकर का आत्मद्रव्य था। हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है और फिर भी हम लोग माया के ऊपर माया, माया के ऊपर माया, माया के ऊपर करे जा रहे हैं। तो क्या होगा हम लोगों का? हमारा क्या हाल होगा? ये भी हमको सोचना चाहिए और और माया को हटाने के लिए क्या चाहिए? माया अवगुण है। अवगुण हटाने से कौन-सा गुण प्राप्त होता है? सरलता। तो अपने को जितना ज़्यादा हो सके उतना सरल बनना चाहिए। जो बात कोई अगर करता है तो तुरंत उसको समझ के एक्सेप्ट भी करना चाहिए। ना कि आप किसी को कुछ बोलना भी है या बताना भी है, तो भी उसमें सोचेंगे या कि अभी नहीं, इसको अभी बता देने से वो ऐसे रिएक्ट करेगा, वैसे रिएक्ट करेगा, तो अभी नहीं बताना है, कुछ टाइम बाद बताएँगे। उसमें भी फिर कुछ घटना जैसी घटी हुई होती है, वैसी ना दिखा के उसमें थोड़ा और ऐड ऑन करके अपने बताते हैं, तो ये भी माया ही है। तो अपने को माया का त्याग कंपल्सरी करना है। माया है कषाय का प्रकार और कषाय में माया जो आती है, बोलते हैं माया के बारे में खुद को पता चलता है, लोगों को पता नहीं चलता है।
क्रोध में सबको पता चलता है, खुद को भी और लोगों को भी। लोभ में भी सबको पता चलता है। नहीं, लोभ में पता चलेगा दूसरों को भी और खुद को भी। माया में खाली खुद को पता चलेगा और अभिमान में खाली दूसरों को पता चलेगा, खुद को पता नहीं चलेगा कि मैं अभिमान कर रही हूँ। मुझे कोई आके बोलेगा भी कि तुम तो अभिमानी हो, तो भी मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। मैं खुद को मानूँगी ही नहीं कि मैं अभिमानी हूँ। अभिमान का ये ट्विस्ट वाला स्वरूप है कि जो करता है उसको नहीं पता होता है कि वो अभिमान कर रहा है। माया ऐसा है, जो करता है उसको खुद को ही खाली पता होता है, सामने वाले को पता नहीं होता है कि इसने मेरे साथ माया की। बाद में जब कोई अनुभव ऐसा होगा और पता चलेगा वो अलग बात है। लेकिन माया करने वाले को खुद को पता होता है, दूसरों को पता, सामने वाले को पता नहीं होता है। तो अपने को भी अपना जीवन में ये सरलता का गुण लाने का बहुत ही ज़रूरत है। कि जो हम करें निस्वार्थ भाव से करें, खुले दिल से करें, क्लियर वर्ड्स में लेके बात करें, अपनी ट्रांसपेरेंसी हो। आपका जिस किसी के भी साथ जो भी रिलेशन होता है, उसको मेंटेन करने के लिए आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए और वो रखेंगे तो अपना जो ये मायापन जो है वो थोड़ा-थोड़ा करके छूट जाएगा और सरलता अपने आप वो बाहर फिर आने लगेगी, अपने व्यवहार में आने लगेगी, अपने बोलने में भी आने लगेगी। यहाँ पे ये मल्लीनाथ भगवान का चरित्र कंप्लीट हुआ और अब मुनि वेट जस्ट अ मिनट। ओके, देखिए हम अच्छा काम करते हैं तो वैसे भी अच्छे कामों को एक आप लोगों ने डायलॉग सुना, नेकी कर और दरिया में डाल। मतलब बताने का ज़रूरत नहीं होता है, ज़रूरत ही नहीं होता है। जितने अच्छे काम गुपचुप हो जाइए, गुप्त रूप से हो जाइए इतना अच्छा है। बताना किसको चाहिए? अगर आपको अपने काम में किसी को जोड़ना हो तो बताना चाहिए। ये कोई भी अच्छा काम करो, आप किसी की सेवा करो या किसी के साथ अच्छे से बात की आपने और 5 मिनट के लिए सामने वाले व्यक्ति का टेंशन चला गया। कोई करते हैं ऐसे भी फ़ोन की भई तेरे साथ बात करके मेरे को अच्छा लगता है, तो इस टाइप का कुछ भी अच्छा काम करो, तो उसका उसको दूसरों को बताने का पहले तो ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी कारण से बताया तो फिर ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है कि वो हमको समझे। हमको किसी वजह से अगर बताना है, जैसे होता है कि भई कुछ लोग को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि आपने ये किया, लेकिन अगर समझ में आता है कि उसको उसकी कोई कीमत नहीं है या कदर नहीं है, वो एप्रिशिएट नहीं करते हैं, उल्टा कभी-कभी मोरल डाउन कर देते हैं, ऐसा भी होता है। तो ना बताओ तो बेटर है। लेकिन ये उसमें माया नहीं करनी चाहिए। आपको सामने वाले का दिल समझ के बात करनी चाहिए। छुपाना हाँ, कोई होता है ना जानबूझ के छुपाते हैं कि भई इसको पता चलेगा तो वो भी ऐसे करेगी। तो ये इसलिए छुपाए तो वो माया है। लेकिन छुपाना नहीं है। बाकी बहुत लोगों को पता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको सही तरीके से नहीं समझते हैं। तो ना बताओ तो भी कोई उसमें वो माया नहीं है। क्योंकि देखिए हर हर अच्छी बात को पचाना हर एक के बस की बात नहीं होती है। आप कोई भी अच्छा काम करो, जैसे अगर मैं मेरी बात अगर करूँ, तो मैं अगर ये बात किसी को बोलना चाहूँ कि भई मेरा इस तरह से क्लास चलता है, तो इससे मेरे आत्मा को भी एक अच्छा माहौल मिलता है, मेरे को खुद को भी या मैं उस बहाने मेरा भी स्वाध्याय होता है, मुझे भी पहले पढ़ना पड़ता है, फिर परमात्मा की बात करके तो कर्मों की निर्जरा होती ही है, वो भी जानते हैं। तो अगर कभी मेरा ये बात किसी के साथ अगर मुझे शेयर करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं मेरे में अहंकार भी आ सकता है कि मेरा टोन चेंज हो सकता है कि अरे हाँ, मैं ये कर रही हूँ। तो वैसे अच्छे काम को बताने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे अगर बताना है, तो वो सामने वाले को पहले पहचान तो होनी ही चाहिए कि भई
किस प्रकार का उनका रिएक्शन हो सकता है। कोई होते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से अनुमोदना करते हैं। तो एक अनुमोदना का भी ये मिले इसलिए बात करे वो अलग बात है। और जिसका ये पता हो कि बताने से ही वो चिढ़ जाएँगे या न उल्टा अर्थ ध्यान करेंगे कि ऐसा करने का तुमको क्या ज़रूरत था? इतने सारे लोग हैं तो वो करेंगे, तुमको ही क्या ज़रूरत था? इस प्रकार का कोई भी अगर रुकावट वाली बात कोई अगर सामने वाला करेगा, ऐसा आपको अगर अंदाज़ है, तो ना बताओ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज खाली इतना रखते हैं क्योंकि मेरा थोड़ा-सा अ, गला मतलब नहीं आज चलेगा। तो बाकी अब 20, 21, 22, 23, 24 अब 5 भगवान का बाकी है, वो नेक्स्ट क्लास में लेंगे। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो त्रिविधि त्रिविधि मिच्छामि दुक्कडम। सबको प्रणाम, सब शांता में रहिएगा और वन्स अगेन मिच्छामि दुक्कडम। सर्वथा सहु सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष ति मुक्त थईने, मोक्ष सुख सहु जगवरो। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयति शासनम।